है ना। रीजनिंग में हम लोग शुरू क्या किए थे, क्लॉक। थोड़ा रिवाइज करेंगे 5 मिनट की क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्लॉक में सबसे पहले हम इमेज वाला बताए थे आपको कि मिरर इमेज में टाइम अगर निकालना हो, मिरर इमेज टाइम निकालना हो, तो हम 11 घंटा 60 मिनट में से रियल टाइम घटाते थे और आता था हमारा आंसर। इसके बाद हम लोग वाटर इमेज टाइम निकाले थे कि अगर वाटर इमेज टाइम निकालना है तो वाटर इमेज टाइम के लिए हम लोग 18 घंटा 30 मिनट में से रियल टाइम घटा देते थे, और ये जो आता था वो तो आंसर होता ही है, उससे 1 घंटा कम वाला भी आंसर होता है, दो का आंसर होता था इसमें। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था जी, एंगल पढ़ा था हमने कि एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट। एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड्स 60H -11m/2 मॉड में लगा देते थे, पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए था हमारा। इसके बाद हमने पढ़ा था मिनट टाइम निकालना कि सर एंगल गिवन हो और टाइम पूछ लिया जाए हमसे, एंगल गिवन हो और हमसे क्या पूछ लिया जाए, टाइम, कि बताओ टाइम क्या कितना बज रहा है एक सर्टेन टाइम के बीच में। तो टाइम के लिए जरूरी मिनट था हमको, भाई घंटा तो पता ही होता था कब बजेगा। तो मिनट निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2/11 30H प्लस माइनस एंगल, माइनस यूज करेंगे तो पहली बार और प्लस वाला यूज करेंगे तो दूसरी बार। तो ये मेन आपके 4 ही पॉइंट हुए थे ना। एक इमेज वाला हुआ था, 2 सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा ये निकालने के लिए फॉर्मूला था, और अगर कोण दिया हुआ है और समय पूछ रहा है तो मिनट निकालने का ये फॉर्मूला था आपका। क्या इतना ही हुआ था? अब नहीं जो आए होंगे वो यहां से भी नोट कर सकते हैं। इसके आगे आज बढ़ेंगे। आइए देखते हैं किनका क्या क्या आंसर है। आपको वे सर टाइम दिया हुआ है 9:15 और इसके लिए पूछा गया है मिरर इमेज टाइम क्या होगा, अर्थात पूरा लैंग्वेज में सवाल लिखा रहेगा कि आपकी घड़ी में 9:15 हो रहा है, जब आप इसको दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा। तो आप कहोगे मिरर इमेज टाइम के लिए 11 घंटा 60 मिनट में से 11 घंटा 60 मिनट में से ये रियल टाइम घटाते हैं। रियल टाइम 9 घंटा 15 मिनट ना, हम घटाएंगे 9 घंटा 15 मिनट। चलिए 60 मिनट में से 15 मिनट गया 45 मिनट, और 11 घंटा में से 9 घंटा गया, तो आप कहेंगे सर उत्तर होगा 2 घंटा 45 मिनट। तो क्या समय पूछेगा तो कहेंगे 2:45। तो पहला का आंसर होगा 2:45। सही था, क्या बात है। दूसरा पूछा है वाटर इमेज टाइम बताओ इसी का, यानी ये सवाल कैसे रहेगा लैंग्वेज में कि हमारी घड़ी में नंबरों को डॉट से प्रदर्शित किया गया है और घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने देखा जाए तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। घड़ी उल्टा होने का मतलब है वाटर इमेज, या बोल दिया जाए घड़ी के नीचे दर्पण रख दिया जाए, या बोल दिया जाए घड़ी के ऊपर दर्पण रख दिया जाए, तो भी कौन सा इमेज बनता है, वाटर इमेज। और वाटर इमेज टाइम निकालने के लिए 18 घंटा 30 मिनट में से घटाते हैं। चलिए 18 घंटा 30 मिनट में घटाएंगे रियल टाइम 9 घंटा 15 मिनट, तो 9 घंटा 15 मिनट घटाया जाए तो आप कहोगे सर 30 में से 15 गया 15 होगा, और सर 18 घंटा में 9 घंटा गया 9 घंटा होगा,
तो जवाब है 9 घंटा 15 मिनट। अगर समय के हिसाब से बताना है तो आप कहेंगे 9:15 एंड वाटर इमेज में 2 आंसर होता है। एक ये जो आया ये फर्स्ट आंसर है एंड इससे 1 घंटा कम सेकंड आंसर है। तो 9:15 से 1 घंटा कम समय क्या होगा? 8:15। तो ऐसे इसके दोनों आंसर हैं और दोनों अगर जिस ऑप्शन में हमको वही टिक करना होगा। लेकिन अगर ये नहीं दिया है किसी ऑप्शन में, यही दिया है तो यही टिक करना है। हो सकता है ये ना दिया हो और ये दिया हो तो आपको ये टिक करना पड़ेगा। मिरर इमेज में 1 आंसर और वाटर इमेज में 2 आंसर। एक वो जो घटाने के बाद आएगा वो खुद रहेगा और उससे 1 घंटा कम वाला दूसरा रहेगा। दोनों में से प्राथमिकता किसको देना है? 9:15 को। अगर मान लो दोनों आ गया है ना, ऑप्शन ए में ये आ गया, ऑप्शन बी में ये आ गया और मुझे दोनों में से कोई एक ही टिक करना है, हम 9:15 को टिक करेंगे। इसको तब हम टिक नहीं करेंगे या फिर वो ढूंढेंगे कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें इन दोनों की चर्चा हुई है। करेक्ट आंसर दोनों वाला होगा, बट इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है तो किसको? 9:15। दोनों सवाल सही था आपका। तीसरा पूछ रहा है एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स, यानी दोनों सुइयों के बीच कोण। भाई 9:15 पर घंटा की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण पूछ रहा है। तो घंटा के बीच और मिनट के बीच सुई, घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण निकालने का ये फॉर्मूला था मेरे पास 60h - 11 m/2। h के जगह क्या है? 9। m मिनट को m से रिप्रेजेंट किए तो m के जगह पे क्या है? 15। तो इस फॉर्मूले में h के जगह 9 रखना है और m के जगह 15 रखते हैं। तो 60 × 9 - 11 × 15 बटा में 2, 6 × 9 = 54, 540 और 11 × 15 165 और बटे में 540 में 165 हटा दिया जाए 300 और बाई डिवाइड कर दिया जाए 187.5। जिस तरह से वाटर इमेज में 2 टाइम था उसी तरह से एंगल भी 2 ठो बनता है। अब आप कहोगे सर सुई का जो पोजीशन रहा होगा 9:15, उसमें 9:15 का मतलब कुछ 3 पे मिनट वाली और सुई 9 से थोड़ा सा ऐसे रहा होगा। तो एक बात बताइए जरा, नहीं मैं स्पष्ट की बात कर रहा हूं। आप कहोगे सर एंगल तो एक ऊपर भी मुझे दिख रहा है और एंगल तो एक मुझे नीचे भी दिख रहा है, 2 ठो आ रहा है ना। एक होगा आपका 180 से लेस और एक होगा 180 से मोर। तो इसलिए आंसर 2 ठो होता है एंगल में भी। एक तो आप निकाल दिए फॉर्मूला पे, अब दूसरा कैसे निकलेगा? सर पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, तो 360 में से जो आएगा वो घटा दीजिएगा। तो सेकेंड एंगल इज 360 - 187.5, घटा दीजिए साहब 172.5 डिग्री आएगा। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर 2 ठो है, पहला 172.5 डिग्री और दूसरा 187.5 डिग्री। 2 उत्तर है इसमें। एंगल भी को होता है 2 को। कईयों बजाइए ना भाई, 2 को एंगल नहीं बनेगा क्या? सर एक ऊपर के साइड बनेगा तो वो नीचे के साइड बनेगा। क्वेश्चन इज प्रियोरिटी किसको दीजिएगा? जैसे इन दोनों में प्रियोरिटी तो 9:15 को दिए थे। अब इस प्रश्न का भी उत्तर 2 ठो है, तो सर अगर दोनों जिस ऑप्शन में है वो बेस्ट आंसर है हमारा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? आप कहोगे सर कम वाले 180 डिग्री से जो कम रहता है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 9:15 पर दोनों सुइयां सीधी हुई ही नहीं। जब हुई ही नहीं तो 180 क्रॉस ही नहीं किया, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा? 172.5 एंड सेकेंड आंसर इज। अच्छा आंसर एक है कि दोनों आंसर समझ गए बात? तो कोई भी एंगल 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार, इसीलिए 2 बार आ रहा है। कोई भी एंगल 1 घंटे में कितनी बार?
दो ठो एंगल छोड़ के 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये लोग 1 घंटा में एक के बार बनते। जनरली देखा गया है कि 1 घंटे में कोई भी एंगल 2 बार बनता है, बट ये जो 0 डिग्री और 180 डिग्री है ये 1 घंटा में एक ही बार बनता है। तो सवाल भी इन्हीं से होता है, 0 डिग्री से और 180 डिग्री से होता है। थोड़ा पहले 0 डिग्री को हम समझते हैं, 0 डिग्री एंगल को समझते हैं। अगर एंगल 0 डिग्री, अच्छा किसके बीच? घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच। भाई 0 डिग्री का एंगल किसके बीच? घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच। तो अगर डायरेक्ट बोल दिया कि घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच 0 डिग्री एंगल हो, या इसके बदले में बोल दिया कि दोनों सुइयां एक साथ हों, दोनों सुइयां एक साथ हों, एक साथ हों, दोनों सुइयां एक साथ होंगी, तो क्या उनके बीच का एंगल 0 डिग्री ही कहलाएगा? या सर इसके जगह पे वर्ड यूज कर दिया संपाती हो, कोइंसिडेंस लाइन की तरह हो, आधामा, आधोमा से काम चल जाएगा, हम थोड़े हिंदी पढ़ा रहे हैं। संपाती हो या एक साथ हो या 0 डिग्री हो या एक सीधी रेखा में हो, क्या सीधी रेखा नहीं बोल सकते क्या? जैसे एक सुई के ऊपर एक सुई है, एक स्ट्रेट लाइन तो बन रहा है। तो इनमें से कोई भी यूज कर दिया जाए कि एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, या दोनों सुइयां एक साथ हो, या दोनों सुइयां आपस में संपाती हो, या दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में, कोई भी यूज कर दिया जाए, तो पूछा जाए 1 घंटा में कब बार ऐसा होगा, तो आप कहोगे 1 घंटा में एक बार होगा। ऐसा केस 1 घंटा में एक बार होगा। अगर ऐसा केस 1 घंटा में एक बार होगा तो 12 घंटा में, तो आपका उत्तर होगा सर 1 घंटा में एक बार होगा, ये तो ठीक है, परंतु 12 घंटा में 12 बार न होके ये 11 बार ही होता है। यानी इस 12 घंटा में से जो 1 घंटा है वो लैप्स कर जाता है, एक बार 11 बार होगा। अगर 12 घंटा में 11 बार होगा तो एक दिन में यानी 24 घंटा में, तो सर 24 घंटा में अगर पहले 12 घंटा में 11 बार हुआ तो अगला 12 घंटा में भी तो 11 बार ही होगा, इसीलिए 24 घंटा में 22 बार होगा। क्या होगा 22 बार हो? 0 डिग्री का एंगल। अब आपको यह समझना है कि सर 1 घंटा में एक बार हुआ तो 12 घंटा में 11 बार ही क्यों हुआ, 12 बार क्यों नहीं हुआ? तो समझते हैं इसको। क्या आपने 12 बजे का टाइम जो देखा है उसमें ऑलरेडी दोनों सुइयों को एक दूसरे के ऊपर ही पाया है? 12 बजा होगा जब घड़ी में, तो क्या वो ऑटोमेटिक 0 डिग्री एंगल पे है? तो ये जो टाइम होता है ना 11, 12 और 1, ये 11 से 1 का घंटा हो गया जिस समय 2 घंटा। इस 11 से 1 2 घंटा के बीच में ना केवल एक ही बार एग्जैक्ट 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है। इस 2 घंटे में कितनी बार? एक बार, वो भी टाइम भी आपको पता है कब बजे, एग्जैक्ट 12 बजे। यानी कोई अगर आपसे प्रश्न कर ले कि 11 से 12 के बीच, शब्दों पे ध्यान देना, 11 से 12 के बीच कितने बजे 0 डिग्री का एंगल होगा, तो आपका उत्तर है नहीं बनेगा। 11 से 12 के बीच नहीं बनेगा 0 डिग्री का एंगल, 12 से 1 के बीच नहीं बनेगा, 11 से 1 के बीच एक बार। कै बजे? क्या इस 2 घंटे के दौरान एक बार, और बाकी 10 घंटे के दौरान 10 बार। भाई हर 1 घंटा में एक बार, तो ये जो 2 घंटा छोड़ दिया जाए तो 10 घंटा बचा ना, इस 10 घंटे में 10 बार और इस 2 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार। आ गया समझ में?
कहाँ लैप्स करता है सर? 11 से 1 के बीच जो 2 घंटे का समय होता है, उस 2 घंटे के दौरान केवल एक बार बनता है। तो क्या एगो लैप्स कर गया हमारा? इसीलिए 12 घंटा में 12 बार 9 बन के 11 बार बनता है। तो जब एएम के 12 घंटा में 11 बार, तो पीएम के भी 12 घंटा में 11 बार, इसीलिए 24 घंटे में क बार? याद रहेगा? अब आपसे प्रश्न ना तोड़ के पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से बताइएगा, 4 पीएम से 8 पीएम के बीच 0 डिग्री एंगल कितनी बार? तो आप कहोगे 4 से 8 के बीच पूछ रहे हो आप। अब ये तो 4 घंटे की ही बात है। क्या इस 4 घंटे के दौरान, बताओ 4 पीएम से 8 पीएम का घंटा? 4 घंटा। क्या इस 4 घंटे के दौरान ये टाइम आया क्या 11 से 1? भाई जो लैप्स करेगा वो तो 11 से 1 के बीच लैप्स करेगा। ये 4 से 8 के बीच लैप्स करेगा कभी? सर इन 10 घंटों में ना वो टाइम है 4 से 8, और इन 10 घंटों में हर घंटे में 1-1 बार बनता है, इसलिए इस 4 घंटे में भी कब बार बनेगा? 4 बार। आ रहा होगा समझ में? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4 बार। अभी मैं अगला टाइम लिख रहा हूं, ध्यान से बताना आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 9 पीएम से 2 AM 0 डिग्री एंगल कितनी बार? 9 पीएम से 2 AM 0 डिग्री एंगल कितनी बार? आपको 9 पीएम से 2 AM पहले देखते हैं क घंटा हुआ। बताओ 9 बजे से 2 बजे तक क घंटा हुआ? रात्रि 9 बजे से, हाँ, मध्य रात्रि 2 बजे तक की बात कर सकते हैं आप। तो बताइए क बजे हो, क घंटा हो गया? 5 घंटा हुआ। सर ये जो आपने टाइम दिया है इसमें क घंटा समय हुआ? 5 घंटा। अब ये खाली देख लो, क्या इस 5 घंटे के दौरान ये जो 11 से 1 के बीच वाला टाइम आया होगा क्या? हाँ सर, 9 से 2 बजे तक जाना है, तो हम 11, 12, 1 होते हुए ना 2 बजे तक जाएंगे। तो जब ये टाइम आता है ये तो 1 कम कर देता है। तो बताओ जनरली 1 घंटा में 1 बार, तो 5 घंटा में 5 बार बनना था, परंतु इस बार 5 बार बनेगा कि एगो कम हो जाएगा? सर ये इस टाइम के बीच में ये वाला टाइम आ जाएगा। अगर ये वाला टाइम आ जाएगा तो वो कम कर देगा ना, इसीलिए -1। और इसका भी उत्तर क्या होगा? 4 बार। बात समझ में आई होगी कि क्यों ये जानना जरूरी था कि कहाँ कमी होता है। अगर ये आप नहीं जानेंगे तो फिर तो इसका भी आंसर 5 बार होने लगेगा ना। इसलिए टाइम जानना जरूरी था कि वो एगो कम जो होता है वो कितना बजे के बीच में कम होता है। क्लियर हो गया? AM PM से गड़बड़ा रहे हो क्या? नहीं घबराना, अब सुबह आसान है। कोण कितना डिग्री हो? 180। या इसके जगह पे लिखा रहे कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत है, मान लो ऐसे लिखा है, या एक सीधी रेखा में। क्या इन बातों का मतलब एक सीधी रेखा में है तो भी 180 डिग्री पॉसिबल है, एक दूसरे के विपरीत है तो भी 180 डिग्री ही पॉसिबल है, और एंगल 180 दे दिया तो कोई बातें नहीं है? यानी इन तीनों में से कोई भी बात बोले तो आप 180 डिग्री नहीं समझोगे। तो सर सामान्यतः 1 घंटे में कोई भी एंगल कितनी बार होता है? 1 बार। 1 घंटे में 2 बार। बट ये 180 डिग्री की बात हो रही है कि एंगल 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार। अगर 1 घंटे में 1 बार तो सर 12 घंटे में ये भी 11 बार होता है। 12 घंटे में 12 बार नहीं होता, ये भी 11 बार होता है। और जब 12 घंटे में 11 बार होता है तो अगले 12 घंटा भी मिला दिया जाए तो टोटल 24 घंटे में केवल 22 बार ही होगा। तो इसका भी हिसाब किताब 0 डिग्री के जितना है।
0 डिग्री एंगल भी एक दिन में 22 बार, तो 180 डिग्री एंगल भी एक दिन में 22 बार। समझ में आ रहा है बात? अब यहां देखते हैं कि सर उसमें जो लैप्स किया था वो तो 11 और 1 के बीच में लैप्स किया था, क्या यहां 4 और 6 के बीच लैप्स कर जाए? देखो एग्जैक्ट 6 बजे, देखो एग्जैक्ट 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में ऑलरेडी 180 डिग्री का एंगल होता है। तो एग्जैक्ट 6 बजे अगर 180 डिग्री होता है, इसका मतलब 5 से 7 के बीच इन 2 घंटे के दौरान केवल एक बार बनता है। इस 2 घंटे के दौरान केवल एक बार बनता है। यहां से प्रश्न बनेगा कि 5 से 7 के बीच कितनी बार? एक बार। 5 से 6 के बीच एक भी बार नहीं, 6 से 7 के बीच एक भी बार नहीं, 5 से 7 के बीच एक बार। कितने बजे? 6। बाकी 10 घंटा में 10 बार। इस 2 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में से इस 2 घंटे में एक बार, तो बाकी 10 घंटे में 10 बार, तो 10 1, इसीलिए 12 घंटे में कितनी बार? 11। आ रहा है समझ बात? तो बताइए बाबू, 3 से 9 के बीच कितनी बार? तीन से 9 के बीच अगर कुछ नहीं लिखे AM PM तो आपको सिंपल सोचना है 3 से 9 के बीच। आप कहोगे 3 से 9 के बीच क घंटा? 6 घंटा। और सर 6 घंटा जो ये समय है 3 से 9, क्या इसके बीच में 5 7 आएगा कि नहीं आएगा? तो वो कम न हो जाएगा। इसीलिए इस 6 घंटा में 6 बार 9 बन के एगो कम न हो जाएगा। किसके लिए कम हो जाएगा? सर ये जो टाइम हमारा 5 से 7 वाला टाइम है वो इस दिए गए टाइम के बीच में आ गया इसलिए। लेकिन अगर यही प्रश्न ऐसे रहता कि 9 से 3 के बीच, तो आप कहते सर ये भी तो है 6 घंटा। नहीं है 9 से 3, यहां 9 से 3 6 घंटा, लेकिन इस 6 घंटा के दौरान ये टाइम आया, इसीलिए अब कम वम नहीं होगा। और 6 घंटा में 6 बार। तो समझ गए ना कहां घटेगा कहां नहीं घटेगा? और घटेगा भी तो एक को ना घटेगा, तो टाइम देखना है आप। दोनों एंगल समझ में आ गया? 0 डिग्री एंगल भी और 180 डिग्री एंगल भी। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप आंसर सही करिएगा। 44 बार फाइनल आंसर है आपका। 22 बार, 44 बार में सही है। चलिए समझिए, देखिएगा प्रश्न है सीधी रेखा में होगी, और सीधी रेखा का मतलब 180 डिग्री तो है ही, साथ ही साथ 0 डिग्री भी ना है। और सर कितना समय है? एक दिन। एक दिन का मतलब ये 24 घंटे का बात किया है। एक दिन में क घंटा? 24 घंटा। तो प्रश्न ये है कि 24 घंटा में कितनी बार दोनों सुइयां 180 डिग्री का और 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे? तो आप कहोगे 180 डिग्री का एंगल भी 22 बार और 0 डिग्री का एंगल भी 22 बार। और ये जो 22 बार है ये अलग वाला 22 बार है। ऐसा नहीं है कि इस 22 बार वाले में उसके कोनो 22 बार वाला का एगो कॉमन है। 0 डिग्री अलग टाइम पे बना होगा और 180 डिग्री अलग टाइम पे बना होगा। तो ये 22 बार जो बना इसका टाइम अलग अलग जो है उसमें से कोई भी टाइम इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो 22 बार ये और 22 बार ये, तो कुल मिला के आंसर होगा 22 प्लस 22 यानी 44। ये करेक्ट आंसर है। हाँ ठीक है, क्लियर? 22 वाले क्लियर हुआ डाउट? इसलिए मैं बोला ना कि देखना पूछा क्या है। विपरीत रेखा में होंगी, सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी तब तो केवल 180 लेते, लेकिन सीधी रेखा में होंगी
तो दोनों लेना पड़ेगा और आंसर होगा 44। आज इतना ही। कल हम 90 डिग्री वाला केस बताएंगे आपको, वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है उस पर कल चर्चा होगी।